नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा आप देख रहे होंगे सामने कि आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज, जिसका एक ही फार्मूला होता है SI = PRT/100। पिछले 2 लेक्चरों में एक ही चर्चा कर रहे हैं, बस एक फार्मूले पर आप जबरदस्त पकड़ बना लीजिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। उसी से पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम होगा और आप भूल नहीं पाओगे, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। पहले आपको कुछ प्रश्न दिखाना चाहेंगे जो हमने आपके लिए सिलेक्ट किए। जैसे एक ये प्रश्न हो गया, ठीक। दूसरा ये प्रश्न देख रहे हो, SSC MTS 2024 में जब भी प्रश्न कोई भी सिलेक्ट करते हैं हम आपसे एक ही बात बोलते हैं। लेटेस्ट का प्रश्न होगा 2025 का, 2024 का, 23 का, 22 का, 21 का, इस टाइप से प्रश्न जो आपके ट्रेंडिंग में एग्जाम में बन रहा है, चाहे वो SSC GD का एग्जाम हो, चाहे वो SSC MTS का हो, चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे CPO हो, चाहे CGL मेंस हो या CHSL मेंस। हर एक 0 से टॉप लेवल तक का क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन आज सिलेक्ट किए हैं, तो बिना देरी करते हुए सबसे पहला आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी जो एनर्जी है ना थोड़ी सी और बूस्ट हो जाए। और सुपरसोनिक स्पीड से 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आज कवर करने वाले हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। हमेशा के तरीके आपको बताते हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो और करने का प्रयास करो। कह रहा है किसी धनराशि पर, अब देखो इसमें x तमाम चीजें हैं। ये वो वाला x नहीं है भाई साहब, x वो वाला जो चला जाता है ना, उस x को छोड़ो, ये प्रश्न वाला x है फिलहाल में समझते। वैसे तो x का कोई मान नहीं होता, और मैथमेटिक्स में x के हर एक प्रश्न में एक अलग वैल्यू होती है, समझ गए ना। दैनिक जीवन में x का कोई मान नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत सारे x के मान है फिलहाल में। कह रहा है किसी धनराशि पर x% साधारण ब्याज पर दर पर x वर्षों में x का ब्याज प्राप्त हुआ। देखो ब्याज जो प्राप्त हुआ वो भी कह रहा है x है, ठीक। और आपको p का मान निकालना है, और जो दर परसेंटेज दिया गया वो भी x दिया गया है, और समय भी आपको x दिया गया, डिवाइड बाय 100। तो कितना आसान क्वेश्चन। अब देखो फार्मूला यहाँ पर कौन सा लग रहा है, अरे जो शुरू से पढ़ते आए हो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी SI = PRT/100। इसी में तो सब वैल्यू रखी गई है। ब्याज आपको x दिया गया था, वो भी x रख दिया। मूलधन पूछा गया, अब देखो समझो, इस x से ये वाला x कट जाएगा, 100 इधर आ जाएगा, तो 100 बराबर हो जाएगा भाई साहब ये px, और आपको मान निकालना था p का, तो p बराबर क्या हो जाएगा 100/x, और आंसर रुपए में आ रहा था तो रुपए लिख दीजिए। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। 100/x ऑप्शन भी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो चीजें कठिन है क्या? एक ही फार्मूला यूज होता है, ब्याज बराबर या साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और उसी में पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम हो जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न खुद से ट्राई करो, क्या लिखा हुआ है। किस राशि पर 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 3 वर्षों में 360 रुपए का साधारण ब्याज अर्जित होगा। यानी क्या, चुपचाप बैठो। देखो दूसरा प्रश्न क्या लिखा, ध्यान से पढ़ो और करने का प्रयास करो। कह रहा है किस राशि में 12% प्रतिवर्ष की ब्याज से 3 वर्षों में 360 साधारण ब्याज होगा। यानी यहाँ पर आपको समझना, साधारण ब्याज दिया गया 360, किस राशि पर, यानी p का मान आपसे पूछा गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी r का मान दिया गया है 12%, और टोटल टाइमिंग कितना दिया गया है 3 वर्ष। फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणे समय बटे 100। फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणा समय बटे 100। अब देखो SI का मान आपको दिया गया है 360 इक्वल p का मान आपको निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज कितना दिया गया है 12%, समय कितना दिया गया 3, और नीचे कितना कर दोगे 100। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस गुणा भाग करना है आपको। 100 का गुणा इधर करोगे तो p बराबर हो जाएगा 360 × 100, और नीचे कितना हो जाएगा 12 × 36, 36 से ये 36 कट जाएगा, हो जाएगा 10, 10 का गुणा 100 में करोगे तो ये आ जाएगा भाई साहब 1000 रुपए। तो इसका आंसर C एकदम सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? फिर से समझ लो, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने का कभी कभार प्रयास करेगा, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। लिखा है किस राशि पर, यानी आपको मूलधन पूछा गया है, 12% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से 3 वर्षों में 360 का साधारण ब्याज अर्जित होगा। यानी आपसे पूछा गया था 12% और 3 साल का समय दिया गया है, मेन वैल्यू पूछी गई थी यानी मूलधन, और साधारण ब्याज कितना दिया गया 360। फार्मूले में वैल्यू रखी, गुणा भाग कर दिया, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी खुद से ट्राई करो, जितना आप बेटर तरीके से नोट्स बना लोगे। और एक खास बात,
जो लोग भी वीडियो लास्ट तक देखते हो, एक एक काम करो कि आपको हर एक प्रश्न को नोट करना है, नोट्स अपना मजबूत बनाइए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मैथमेटिक्स में कैसा नोट, ध्यान से समझो, जो भी प्रश्न हमारा आते हैं कहीं ना कहीं आया हुआ है। जैसे ये एसएससी एमटीएस में, इसके पहले जो चीजें हमने सिखाई, कोई सीजीएल में, कोई सीएचएसएल में, कोई सीपीओ में, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हो, तो इन प्रश्नों को लिखो। जब भी एग्जाम देने जाओ, जो भी आपका नोट्स है, एक तरफ से क्विक रिवीजन कर लीजिए, हर एक प्रश्न पर नजर डाल लीजिए, किस तरीके से लगा, प्रश्न लिखो, उसी के नीचे उसका सॉल्यूशन लिखो, ताकि जब भी आप रिवीजन करो तो आपका समय बचे। अगर आप 100 सवाल की प्रैक्टिस करते हो और अपना आपने नोट्स बना लिया जो आपने पढ़ा है, तो ये मान लो जितना समय 100 प्रश्न करने में लगाओगे, उतने ही समय में आप 500 प्रश्न का रिवीजन कर लोगे। और ये चीज तभी हो पाएगी जब आप गजब तरीके से क्वेश्चन लिखोगे, फिर उसका सोल्यूशन लिखोगे, उसका शॉर्टकट वहीं पर लिखोगे, और फिर जब पेपर का टाइम आएगा तब रिवीजन करोगे। क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स का रिवीजन कोई भी जल्दी नहीं कर पाता है, फिर तकलीफ होती है। तो उस नोट्स के जरिए से आप बहुत आसानी से चीजें कर पाओगे। क्लियर? तो लिखते हुए जरूर चलिए। कह रहा साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक की दर से निवेश की गई धनराशि का मूल 22.5% बढ़ने में कितना समय लेगा। समझो, आपसे टाइम पूछा गया, अजीब टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है 5% था, कितने समय में, तो समय का गुणा करा, तो कितने समय में कह रहा है ये 22.5% हो जाएगा। तो पहले तो यहीं से टाइम निकल आ जाएगा, फिर से समझो। और कह रहा है जो समय है वो महीनों में, पहले आंसर निकालो, वो वर्षों में आएगा, फिर महीने में। तो अगर हम टी बराबर निकालें यहाँ, तो 22.5% और नीचे हो जाएगा 5%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो ये टी बराबर हो जाएगा 5 चौको 20, 5 पंचे 25, यानी 4.5 वर्ष। अगर भाई साहब आपका ऑप्शन वर्षों में दिया जाता तो ये हो जाता 4.5 वर्ष, अर्थात 4.5 वर्ष। लेकिन एक चीज यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्या आपको दिया गया कह रहा है कि जो भी समय वो किसमें निकालना है, महीने में। तो अब 4.5 वर्ष का जब आप महीने में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर समझो 4 वर्ष तो पूरे पूरे होंगे, तो 4 इंटू हो जाएगा 12, और आधा वर्ष का मतलब होता है 6 महीना। आधा वर्ष का मतलब क्या होता है, 6 महीना। तो ये हो जाएगा 12 चौको 48 और प्लस 6, 48 और 6 कितना हो जाएगा 54। तो 54 महीना इसका महीने में आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? तो ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा। हमने क्या बताया, कह रहे साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक की दर से निवेश की गई धनराशि का मूल 22.5% बढ़ने में कितना समय लगेगा। किया गया यहाँ पर 5%, समय में गुणा करा दिया, उधर 22.5। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 4.5 वर्ष। आपसे पूछा गया महीने में, तो 4.5 वर्ष को महीने में कन्वर्ट कर लो, वही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2700 रुपए पर 5 पैसे प्रति रुपया प्रति माह की दर पर 8 माह का साधारण ब्याज कीजिए। देखो, हर एक चीज में थोड़ा थोड़ा गेम खेला गया है। सबसे पहले तो आप ये समझो, जो टोटल वैल्यू दी गई आपको 2700, फिर कह रहा 5 पैसे, यहाँ पर समझो दिया क्या गया है 5 पैसे। अब आपको एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए कि जो 1 रुपया होता है वो पूरा 100 पैसे के बराबर होता है। 1 रुपया किसके बराबर होता है, 100 पैसे के। तो अगर हमें इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है रुपए में, तो 5/100 कर दोगे, 20 से काट दोगे, तो ये आ जाएगा 1/20। इतनी बात समझ गए? क्योंकि 5 पैसे दिया गया है प्रति रुपया प्रति माह की दर से 8 माह का साधारण ब्याज निकालना है। अब यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करना। अब देखो समझो यहाँ पर, अब आपको कितने महीने निकालना, 8 महीने का। तो बस डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो, कितना हो जाएगा 2700 इंटू 1/20, और कितने महीने निकालना 8 महीने का। काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तेज 6 और 2 पंचे 10, और इधर कितना हो जाएगा 8। बस इसका गुणा करा दो, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 त्रिक 24, 24 4 28 का 8 हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10, तो कितना हो जाएगा 1080। चौथा ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, कह रहा 2700 रुपए पर 5 पैसे प्रति रुपया। तो पहले आपको एक चीज ये आनी चाहिए कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 5 पैसे प्रति रुपया कह रहे हैं, तो रुपए में जब कन्वर्ट करोगे 100 का डिवाइड कर दो, यानी 1/20 रुपया आ गया। ये कितने का निकालना है 2700 का, तो 1/20 इंटू समय कितना दिया 8 महीने का आपको निकालना था, क्योंकि महीने में दिया गया और 8 माह का ही निकालना है, तो वो 12 का भाग देने वाला कोई इसमें लफड़ा नहीं है। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। बस एक ही फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, उसी का यूज पूरे चैप्टर में होगा। बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो ढंग से, हमेशा आपको आराम रहेगी। क्लियर? जल्दी से अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर में 5 में लिखा हुआ है भाई साहब, कह रहा 16,875 की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई है। पहले रुपए कितने दी गए 16,875, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है 1 वर्ष 8 महीने बाद, 1 वर्ष पूरा दिया गया है और 8 महीने, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पीछे सीख चुके हैं। 8 महीने के अंत में कुल राशि 18,000 थी।
अब देखो एक वर्ष 8 महीने में ये बढ़कर कितनी हो गई 18,000, क्योंकि ब्याज जुड़ रहा है। कॉमन सेंस रखो, कह रहा वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, आपको आर का मान निकालना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फिर से समझ लो। कह रहा 16,875 की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई थी और एक वर्ष 8 माह के अंत में कुल राशि 18,000 रुपए थी। कह रहा वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, वार्षिक आपको ब्याज दर निकालना। तो समझो पहले था 16,875 आपने दिया और हो कितना गया 18,000, तो पहले हम इससे ब्याज निकालनी है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज भाई साहब जब निकालोगे तो 18,000 में 16,875 घटा दोगे तो ये बचेगा कितना, 10 में 5 कम करोगे 5, 9 में 7 कम करोगे 2, इधर बचेगा 9, 9 में 8 कम करोगे 1, 17 में 16 कम करोगे तो 1125। पहले बताओ ये बात समझ में आए, चीजें अच्छी लग रही हो ना, तो आपकी लाइक में बहुत कमी आ रही है। लाइक नहीं करते भाई, दिल टूट जाता है ना। लाइक करते रहिए और अंत में अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, है ना। तो ये थोड़ा बैलेंस बना के रखिए चीजों को। 1125 ब्याज कितना हो गया 1125। अब ध्यान से समझो, कह रहा वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपने फार्मूला पढ़ा है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणा समय बटे 100। क्या पढ़ा है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब ध्यान से समझो, ब्याज कितना है आपका 1125, मूलधन कितना था 16,875, दर आपको निकालनी है, समय कितना दिया गया 1 वर्ष 8 महीने। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक समझो आप, 1 वर्ष 8 महीने, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं और यार तो टोटल अगर महीनों की बात करें तो कितने हो गए 20। बोलो टोटल महीने कितने हो गए 20। अब यहाँ पर 20 का कर दोगे, लेकिन ये महीने में है और हमें वार्षिक ब्याज दर निकालनी है तो 12 का भाग दे दोगे। हमने क्या कहा, अगर दिन से वर्ष बनाना हो तो 365 का भाग या 366 का भाग। 365 का साधारण वर्ष में, 366 का लीप वर्ष में। अगर महीने से ब्याज बनाना है आपको वर्षों में तो 12 का भाग, वही काम कर दिया गया। और नीचे कितना होता है 100, बस इसको कैलकुलेट कर लो, वही आंसर। तो गुणा भाग आपका जितना सुपरफास्ट होगा उतनी मजा। समझो जैसे यहाँ पर काटोगे तो 20 से इसको काट दोगे 20 पंचे 100, और 5 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा यहाँ पर समझो 5 तिहाई 15, 1 बचा 18 हो गया, फिर 5 तिहाई 15 और बच्चे फिर 3 37 हो गया, 5 सत्ते 35, 2 बचा और 5 पंचे 25। तो ये भाई साहब हो गया 1125 इक्वल ये हो गया 3375 और इंटू आर और डिवाइड बाई 12। तो अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3375 नीचे हो जाएगा तो आर बराबर हो जाएगा 1125 इंटू 12 और नीचे कितना 3375। अब 1125 को 3375 काटोगे 3 बार में कटेगा और 3 से 12 काटोगे 4, तो भाई साहब आर बराबर हो जाएगा 4। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। गुणा भाग थोड़ा तेज आना चाहिए आपको। फिर से समझ लो 16,875 था, 1 वर्ष 8 महीने में 18,000 हो गया। तो पहले हम लोगों ने ब्याज निकाला, ब्याज का फार्मूला लगा दिया, इधर महीने में जो चीजें थी 12 का भाग देकर वर्ष में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। समझो ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, कह रहा है राम ने 31 दिसंबर 2021 को अपने दोस्त सोहम से 24,000 रुपए की धनराशि ली। अब ध्यान से समझो, ये राम नाम का जो व्यक्ति है इसने 31 दिसंबर, ध्यान से समझो 31 दिसंबर और कब की बात है ये 2021 की, 31 दिसंबर 2021 को अपने दोस्त सोहम से 24,000 रुपए की धनराशि ली। इन्होंने पैसे कितने लिए 24,000 रुपए, ध्यान से समझो। फिर उसके बाद में कह रहा है इस शर्त पर उधार ली कि वह इसे 18% वार्षिक साधारण ब्याज यानी 18% पर अपने दोस्त से इन्होंने पैसा लिया और कहा कि हम वापस कर देंगे, 1 वर्ष के बाद वापस कर देगा। हालांकि राम 1 अगस्त 2022 को पैसे वापस करने में सक्षम है। यानी अब आगे की जो कंडीशन दी गई है 1 अगस्त कब की 2022 की, 1 अगस्त 2022 को पैसे वापस करने में सक्षम है। तो राम की सोहम की कितनी धनराशि लौटानी है, यानी अब आपको उसका टोटल पैसा कितना देना ब्याज सहित बताना। तो ध्यान से समझो, हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, पहले आप ये समझो कि यहाँ पर कितने दिन या कितने महीने हैं। अब गौर से देखोगे 31 दिसंबर 2021 की बात कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया 31 दिसंबर 2021 यानी 2021 खत्म हो चुका है। अब चालू क्या होगा आपका 2022। अब 2022 में पहला होगा जनवरी, फिर होगा फरवरी, फिर होगा मार्च, फिर होगा अप्रैल, फिर होगा मई, फिर होगा जून और फिर होगा जुलाई। ठीक, क्योंकि 1 अगस्त को उसने वापस करना, तो टोटल कितने महीने हुए। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना, 3 3 6 1 7। इसको 2 तरीके से आप लगा सकते हो, या तो इसको दिन में कन्वर्ट कर लो क्योंकि हमें लीप वर्ष वाला भी चेक करना है ना। 2022 लीप वर्ष नहीं, 21 भी लीप वर्ष नहीं। अच्छा, अगर लीप वर्ष नहीं तो जनवरी 31 की, फरवरी 28 की और लीप वर्ष होता तो फरवरी 29 की। उसके बाद में ये तो क्रम आपको पता होगा कौन सा 31 का होता है और कौन सा 28 का होता है। ठीक,
सॉरी कौन सा 31 का होता है और कौन सा 30 का होता है। फरवरी में बस आपको ध्यान देना है, कभी ये हो जाती है 28 की और कभी ये हो जाती है 29 की। तो जो वर्ष लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष कैसे पहचानते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में अगर पूरा पूरा 4 का भाग चला जाए वो वर्ष लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है। क्लियर। अच्छा, जिन लोगों को ये 31 29 वाला लफड़ा लग रहा है ना कि कौन सा 30 का कौन सा 31 का, एक आपको हम दोहा सुनाते हैं। इस दोहा को अगर आप पढ़ लोगे, ये पापा ने हमको सिखाया था जब हम पढ़ते थे, इस दोहे को अगर आप याद कर लोगे तो कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में तकलीफ नहीं होगी। जैसे ध्यान से समझना, कब हम पहचाने कि कौन सा 31 का है और कौन सा 30 का है, तो आपको एक वर्ड याद करना पड़ेगा, क्या, जून नवंबर जानिए। शांत से समझो, जून नवंबर जानिए और अप्रैल सितंबर 30, अप्रैल सितंबर और आगे लिख दो 30, और इधर लिखोगे 28 दिन की फरवरी, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31, बाकी सब 31। ठीक, ये जब हम बहुत छोटे से थे तब पापा ने हमको ये दोहा सिखाया था। दोहा समझ लो या जो भी समझ लो आप, बस इस तरीके से आप कभी भूलोगे नहीं। क्या है, फिर से पढ़ लो, लिखा है जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। मतलब क्या हुआ, कौन कौन से महीने, जैसे आपका जनवरी हो गया, ठीक, जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी, उसके बाद क्या आएगा, मार्च, उसके बाद क्या आएगा, अप्रैल, ठीक, आगे लिख लेते हैं, उसके बाद आएगा मई, फिर आएगा जून, और फिर आएगा आपका जुलाई, और फिर आएगा अगस्त, और उसके बाद में आएगा आपका सितंबर, ठीक, उसके बाद आएगा अक्टूबर, उसके बाद आएगा नवंबर, और उसके बाद आएगा दिसंबर। समझो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इसको याद कर लो आप, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, यानी ऊपर वाली लाइन में जो ये 4 महीने आपको दिख रहा है ये सब 30 के होते हैं, जून नवंबर और अप्रैल सितंबर। ठीक, फरवरी क्या लिखा है, फरवरी होती है 28 दिन की, लेकिन अगर लीप वर्ष हो जाए, लेकिन अगर लीप वर्ष हो जाए तो यही फरवरी कितनी हो जाती, 29 के लिखा, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31, यानी बाकी जितने महीने बच रहे हैं वो सब आपके 31 के होते हैं। तो बस 4, यानी पहली लाइन आपको याद रखनी है ढंग से, क्या, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, यानी जून नवंबर अप्रैल सितंबर ये कितने रहेंगे, 30 के रहेंगे, 28 की फरवरी रहेगी, लीप में 29 की, और उसके बाद में लिखा बाकी सब 31, जो भी आपके बचे 31। जैसे यहाँ पर जनवरी है तो ये कितने की होगी, 31 की हो गई, फरवरी 28 या 29 की, फिर जून नवंबर अप्रैल सितंबर आपको देखना, मार्च भी 31 का होगा, अप्रैल 30 का होगा क्योंकि ऊपर वाली लाइन में है। ठीक, उसके बाद में मई आपकी 31 की होगी, जून आपका 30 का होगा, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, फिर सितंबर आपका 30 ऊपर वाली लाइन में है, अक्टूबर 31, फिर नवंबर 30, फिर दिसंबर 31। बोलो चीजें समझ में आई कि नहीं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए दोहा टाइप का। क्लियर। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, जो हमारा प्रश्न था, प्रश्न यहाँ पर। ठीक, अब इसमें यहाँ पर देखो हमने कहा 2 तरीकों से, या तो आप दिन को निकाल लो, दिन को कन्वर्ट करके 365 का भाग देना पड़ेगा, और महीने के हिसाब से निकालोगे तो उसमें 12 का भाग देना पड़ेगा। अब समझते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से आप भी समझना। लिखा हुआ है क्या, 1 अगस्त 2022 को पैसे वापस करने में सक्षम हो जाता है तो राम को सोहम को कितनी धनराशि लौटानी होगी। तो देखो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, अब बस इसको कैलकुलेट कर लो, आसानी से आंसर आ जाएगा। फिलहाल में मूलधन कितना था, 31 दिसंबर को 24,000 रुपए थे, तो 24,000 रुपए लिए उन्होंने। ठीक, आपसे पूछा गया है, दर आपको दिया गया 18, तो 18 कर दीजिए। समय को थोड़ा समझ लो, समय यहाँ पर देखो कितने महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो महीने कितने हो गए, 7। अब महीने को जब कन्वर्ट करोगे साल में तो कितने भाग दोगे, 12 का। अगर यहाँ दिन काउंट करके रखोगे तो 365 का भाग देना पड़ेगा, और नीचे कितना होता है 100, यहाँ से आपका निकलेगा SI। तो यहाँ पर हो जाएगा SI इक्वल 00 से 00 काट दो, 12 से इसको काटोगे तो 12 दूनी 24, तो ऊपर हो जाएगा 20, और यहाँ हो जाएगा 18 × 7, तो SI बराबर भाई साहब हो जाएगा 18 दूनी 36, यानी 360 × 7, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 7 × 42 का 2 हंसे 4, 7 या 21, 21 4 25। ठीक, अब 2520 इतना तो हो गया ब्याज। अब कह रहा है कितना देना होगा, तो हम जब देते हैं तो टोटल मिश्र धन देते हैं, है ना, यानी आपने जो लिया था, कितना लिया था आपने, 24,000। आपने कितना लिया था, 24,000, तो 24,000 तो वो दोगे, और साथ में जो उसका ब्याज है वो इतना हो जाएगा। बस सबको जोड़ दीजिए, 0 आ जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, उसके बाद में 5 हो जाएगा, और 4 और 2 6 और 26।
तो 26,520 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? 26,520। आपका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। बोलो चीजें कठिन है क्या? फिर से समझ लीजिए। 31 दिसंबर 2021 को अपने दोस्त सोहम से 24,000 रुपए के लिया धनराशि और 18% वार्षिक ब्याज पर लिया था काफी दिनों के लिए, लेकिन 7वें महीने में उसके पास पैसे हो गए कि ब्याज का लफड़ा खत्म हो जाए। क्योंकि ब्याज का मतलब समझते हो ना, ब्याज बढ़ता रहता है, आपकी टेंशन बढ़ती रहेगी। तो जितने जल्दी हो सके ब्याज अदा कर देना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो इस वजह से उसने 7 महीने में ही वापस करने का था। तो सालाना 18% था, अब 7 महीने में ही वापस कर रहा है, तो कुछ ना कुछ कम देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखा कि महीने थे 7, महीनों को किसमें बदल लिया? साल में। तो 12 का भाग दे दिया, बाकी वैल्यू दी गई थी। जो पीछे आप कॉन्सेप्ट सीखो वही नियम लग रहे हैं। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ो और खुद से करने का प्रयास करो। लिखा हुआ है 2400 की धनराशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक। समझ लो, यहाँ पर जो आपको मूलधन दिया गया वो दिया गया है 2400, ठीक। और उसके बाद में कह रहा है 20 मार्च 2019 से 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019, ठीक। 2019 ब्याज दर, और ब्याज दर यानी आर का मान कितना दिया गया? 6 सही 1/4%। कह रहा तो साधारण ब्याज कितना होगा? ध्यान से समझना, साधारण ब्याज आपसे पूछा गया यानी एसआई का मान। बस यहाँ की कहानी समझ लो थोड़ा, हमें दिन या महीने या साल पता चल जाने चाहिए। 20 मार्च कह रहा है, अब देखो 2019 की बात है, 20 मार्च, मार्च में टोटल मार्च कितने का होता है? मार्च होता है 31 का, तो 20 मार्च तो वो निकल गए, बचे होंगे 11। अब 20 मार्च से कह रहा है, तो मार्च में जो भाई साहब दिन होंगे वो बचेंगे यहाँ पर आपके 12, प्लस मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। अभी अभी आपको हमने सिखाया जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, यानी जून नवंबर और अप्रैल सितंबर 30 के होते हैं। 28 दिन की फरवरी, बाकी सब कितने का होता है? 31 का। तो बाकी 31 का होता है, इसका मतलब जो आने वाला महीना है वो 30 का होगा। उसके बाद कितने तक की बात कर रहा है ये? उसके बाद में लिखा हुआ 31 मई तक, तो 31 मई है। अब इनको सबको आप काउंट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 3, 3 3 6 और 1 7, यानी टोटल अगर दिनों की भाई साहब बात करें तो वो हो जाएंगे 73 दिन। कितने दिन आ गए? 73। जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन करने का प्रयास करेगा इस टाइप से, और इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। देखो डायरेक्ट वर्ष और ब्याज दर और मूलधन दे के आपके साधारण ब्याज नहीं पूछेगा, वो कक्षा 2 का स्थान भी कर सकता है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव करेगा, बस आपको ये सब निकालना आना चाहिए। अभी देखो एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 को पूछा गया है ना। क्वेश्चन वही पूछा जाता है जो थोड़ा सा घुमावदार होता है, बस आपको उस घुमाव को समझना है, तभी आप बेटर कर पाओगे। फिलहाल में 73 दिन आ गए। अब आपको एसआई का मान निकालना है, तो एसआई बराबर क्या होता है? PRT/100, PRT/100। बस इस चीज को आप याद रखोगे तो कभी भी गलत चीजें नहीं होंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा एसआई बराबर पी का मान कितना दिया गया है? 2400। अब ब्याज निकालना कितने परसेंट पर? तो देखो 6 से 1/4, यहाँ भी गेम खेला है। 6 चौको 24 है, इसको 25/4% लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 25/4 इंटू समय कितना दिया गया? 73 दिन। यहाँ पर थोड़ा समझ लो, इसमें कितने भाग दोगे? अब चेक करो, 2019 डिफॉल्ट तो होता नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 365, और नीचे आपका जो 100 चलता है वो तो चलता ही रहेगा। इस 100 से ये 00 कट जाएंगे। 4 के पहाड़े से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 4 छंग 24, 6 आ जाएगा। 73 को इससे काटोगे तो ये शायद 5 बार जाएगा, 5 7 35, ठीक 5 बार चला जाएगा। तो ऊपर अब कितना बचा? 6 × 25 और नीचे 5। ऊपर बचा 6 × 25 और नीचे कितना बचा था? 5। 5 से काट दोगे, 5 पंचे 25 और यहाँ पर 6 पंचे 30। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30 रुपए। कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? 30 रुपए। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्लियर? कह रहा है 6 से 1/4% हो तो साधारण ब्याज कितना होगा? तो 30 रुपए उसको ब्याज देना होगा। कितने? 73 दिनों में। क्लियर? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां किधर गया भाई? 7 के बाद 9 आ गया सीधे। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 गलती से सिलेक्ट करने में छूट गया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं, ठीक। और जो बचा है क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में उसको करवा देंगे, ठीक। फिलहाल में लिखा है एक निश्चित धनराशि पर 6 वर्षों के लिए 6% की वार्षिक दर से और 8 वर्षों के लिए 8% की वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज में अंतर 1176 है। धनराशि ज्ञात करें। समझो, कह रहे हैं कि निश्चित धनराशि पर 6 वर्षों के लिए 6%, यहाँ पर भाई साहब 6 वर्ष के लिए क्या किया गया है? 6%। आगे कह रहा है 8 वर्ष के लिए 8%। जब अगली कंडीशन है वो 8 वर्ष के लिए 8%, ठीक। कह रहा है वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज में अंतर
1176 है, यानी इनके जो दरों का अंतर है वो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो इसको बहुत ही स्मार्ट तरीके से लगाएंगे। पहले एक चीज समझो, 6 वर्ष के लिए 6 तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36%। इधर 8 का गुणा 8 में करोगे 64% हो जाएगा। अब कह रहा है जो इन वार्षिक दर का साधारण ब्याज का अंतर इतना दिया गया, तो आप भी अंतर निकाल लो। तो जब 64% में 36% आप घटाओगे तो वही अंतर ही तो दिया गया आपको 1176। तो देखो 64, 14 में 6 कम करोगे बचेगा 8 और 5 में 3 कम करोगे तो बचेगा तो 28% बराबर क्या हो जाएगा 1176। इतनी बार पल्ले पड़ी या नहीं। हमने क्या किया 64% माइनस 36% 1176, ब्याज दरों का अंतर ही तो दिया गया 1176, तो आप भी अंतर निकाल के इक्वल कर दो उसके। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 100% का आपको मान निकालना है। तो अगर यहाँ पर हम 1% का मान निकालें तो 1176 बटे कितना हो जाएगा 28। काटो इसको, 7 से पारत कटेगा क्या ये, तो 7 एकम 7 बचेगा यहाँ पर 4, 7 छंग 42 और 5, 7 अट्ठे 56 कट जाएगा। 7 से काटो, 7 चौको 28, इधर काटोगे 7 एकम 7 बचेगा 4, 47 हो जाएगा। 7 छंग 42, 47 में 42 कम करोगे तो कितना बचेगा 5, 56 हो जाएगा। 7 अट्ठे 56, 4 से फिर इसको काट दो तो 1% की भाई सब वैल्यू आ जाएगी। 4 चौको 16, 4 दुनिया 8। आपसे 100% टोटल वैल्यू पूछ रहा है तो इधर डबल जीरो बढ़ाओगे, इधर भी डबल जीरो बढ़ा दो तो 42। ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? फिर से समझ लो, बढ़िया प्रश्न था। कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 6 वर्षों के लिए 6% की वार्षिक दर से और 8 वर्षों के लिए 8% की वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज में अंतर 1176 है। कह रहा है धनराशि ज्ञात करें। तो पहले 6 वर्ष का 6% था तो टोटल 36% हो गया। 8 वर्ष का 8% है 64% हो गया। दोनों का अंतर कितना था 1176। जो दोनों का अंतर जब आप घटाओगे 28% दिया 1176 तो 1% हो जाएगा 42 के बराबर। जब भी टोटल वैल्यू पूछता है तो 100% का मान आपसे पूछा जा रहा है। इधर डबल जीरो बढ़ा दो, इधर तो 42, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो और करने का प्रयास करो। लिखा है किसी धनराशि पर 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 29,250 रुपए है। यानी वर्ष दिए गए आपको 6 वर्ष में उसने क्या बोला 29,250 रुपए। ठीक, 6 वर्ष में 29,250 रुपए है। पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 7%, यानी शुरुआत के 2 वर्ष है इन्हीं 6 वर्ष में, उन पर कितना है 7%। और कह रहा अगले 4 वर्षों के लिए 16, जो अगले 4 वर्ष हैं उनका जो परसेंटेज है वो कितना है 16% है। कह रहा है धनराशि क्या। देखो पिछला क्वेश्चन भी पूछ रहा था धनराशि क्या, जब भी धनराशि पूछे यानी टोटल 100% का मान। अब ये समझ लो टोटल 6 वर्ष का दिया गया 29,250, शुरू के 2 वर्ष का 7, तो 7 को गुना 2 में करोगे तो 14% ये हो जाएगा प्लस, और 16 चौको 64% ये हो जाएगा। दोनों का योग ही तो दिया गया 29,250। पिछली बार क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ पर कह रहा था साधारण ब्याज में अंतर 1176 है, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। और जब आपसे कह रहा है यहाँ पर टोटल 6 वर्ष का 2 वर्ष का 7 है तो 7 दूनी 14% हो गया, और 4 वर्ष का 16 तो 16 चौको 64 हो गया। इनको दोनों को जोड़ोगे तो 4 और 4 हो जाएगा 8, 6 1 7, यानी 78% बराबर हो जाएगा भाई साहब 29,250। पहले आप 1% का मान निकालोगे तो 1% का मतलब है जो भी टोटल वैल्यू उसको क्या करो 78 का भाग दे दो। अब 78 का भाग देने के बाद में 100% का मान निकालना, तो 2 जीरो केवल बढ़ाना पड़ेगा। फिलहाल में इसको अगर हम काटने का प्रयास करें, पहले ऐसी संख्या से काटो तो जल्दी से जल्दी निपट जाए। बड़ी संख्या छोटा छोटा कर लो। ठीक, 2 से काटो, 2 तिहाई 6 और 2 9 18, इधर काटोगे 2 एकम 2, 2 चौको 8 एक बचेगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक, अब ये आ गया 39। 3 के पारे से क्या ये कटेगा 3 चौको 12, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 2 बचा 22, 3 7 कट जाएगा ये। तो देखो यहाँ पर 3 चौको 12, 12 में 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 21 और 3 5 15, और इधर 3 से काटोगे तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। तो ये हो जाएगा 1% बराबर 48,75 बटे 13। अब ये 1% 13 से इसको पूरा काट दो तो यहाँ पर हो जाएगा 13 13 39। ठीक, 13 चौको 52 ज़्यादा हो जाएगा, 13 39, 9 बचा और 97 हो गया, और 13 7 कितना कर दोगे 91, 97 में 91 कम करोगे 6 और 13 5 65, तो 375 आ जाएगा। 1% की वैल्यू 375, तो 100% में क्या हो जाएगा डबल जीरो बढ़ जाएंगे। है कोई ऑप्शन? तो ये आपका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा 37,500। बोलो चीजें समझ में आई? फिर से समझ लो। किसी धनराशि पर 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 29,250 है। पहले 2 वर्ष पर 7 था तो 7 दूनी 14 कर दिया, अगले 4 पर 16 था, 16 चौको 64, सबको जोड़ के 29,250। 1% की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई थी 375। 100% की करोगे तो डबल जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 37,500।
क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, तो फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही। टॉप 10 क्वेश्चन की ये जो सीरीज चल रही है ना, आप अगर चीजें समझ पा रहे हो ना, वीडियो को लाइक जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। ढेर सारे टॉपिक एक साथ करवाए जा रहे हैं, देखते ही देखते इस चैनल पर मतलब एक उम्मीद से ज्यादा हम मेहनत कर रहे हैं। एक टारगेट होता है ना कि एक दिन में 1 या 2 लेक्चर, वो तो मिनिमम रहता है। ये किसी किसी दिन 2 या 3 वीडियो प्रोवाइड कराते हैं आपको, ताकि आपके हर एक पॉइंट क्लियर हो सके और जो भी आपके आने वाले एग्जाम है वो बहुत ही मस्त तरीके से आप उनको निपटा पाओ। क्वेश्चन का लेवल एकदम छोटा नहीं रखते कि डायरेक्ट गुणा करा के आंसर आ गया, लेवल थोड़ा सा अप रहता है। उन चीजों को आप समझ ही रहे होंगे। चीजें अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा चैप्टर आपका सबसे ज्यादा वीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसका कमेंट कीजिए। तो आने वाले समय में उसको हम जरूर प्रोवाइड कराएंगे, और बेस्ट क्वेश्चन बेस्ट कंटेंट के साथ जो लेटेस्ट में पूछे जा रहे हैं। क्लियर, फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।